हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आइए इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर करते हैं। द कंसेप्ट इज कॉल्ड बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। मैंने रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। बैंक रेट क्या है? देखिए, सबको लगता है कि बैंक रेट जो है, जो बैंक हमें इंटरेस्ट रेट देती है पैसे जमा करने पे, वो तो बिल्कुल ही नहीं है। वो बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। देखिए, जब हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम किसके पास जाते हैं? हमें जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम जाते हैं अपने बैंक के पास, है ना। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, तो अगर आपको लोन की जरूरत पड़ती है तो अपने बैंक के पास जाते हो। सिमिलरली कमर्शियल बैंक का बैंक कौन है? आरबीआई। तो जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कमर्शियल बैंक किसके पास जाएगा? अपने बैंक के पास, आरबीआई के पास। जिस रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देता है, जिस इंटरेस्ट रेट पे, उसको बैंक रेट कहते हैं, ठीक है। बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये। बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं सो दैट आपको याद रहे कि आपको क्या लिखना है। बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म एंड रेपो रेट भी बैंक रेट जैसा ही है। इट्स रेट एट विच आरबीआई गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। रेपो रेट में और बैंक रेट में फर्क सिर्फ टाइम पीरियड का है। रेपो रेट इट इज गाइडेड बाय द शॉर्ट टर्म एंड बैंक रेट इज गाइडेड बाय द लॉन्ग टर्म, ठीक है। चलिए, तो जिस रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए, उसको बैंक रेट कहते हैं। चलिए, अब ये कैसे काम करता है, लेट्स अंडरस्टैंड। सपोज ये है आरबीआई, ठीक है। ये है लेट्स से कमर्शियल बैंक में आईसीआईसीआई, और ये है कस्टमर, ठीक है। मान लो आरबीआई कमर्शियल बैंक को 5% पे लोन देता था और आईसीआईसीआई अपने कस्टमर को आगे 7% में दे रहा था। ऑब्वियसली बीच में तो प्रॉफिट ही कमाना है, कमर्शियल बैंक का तो मेन पर्पस ही प्रॉफिट कमाना है। और ये है कस्टमर जो 7% में लोन लेके अपना बिजनेस कर रहा था। इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम आई। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको समझाया, एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशन दे गो टुगेदर। इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम आई, आरबीआई को लगा कि मार्केट से पैसा निकालना, वी ऑल नो दैट एक्सेस डिमांड के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मार्केट से पैसा निकालना होगा। तो आरबीआई क्या करेगा? अपने बैंक रेट को बढ़ा देगा। जैसे ही आरबीआई ने बैंक रेट को बढ़ाया तो भाई आईसीआईसीआई अपने कस्टमर को 7 से ये 9% पे हो जाएगा। जब ये 9% पे गया तो जो कस्टमर है उसको अब इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो कुछ ज़्यादा खास खुश नहीं होगा, उसके आंसू ही बहेंगे। क्यों बहेंगे? क्योंकि उसको अपने लोन पे अब इंटरेस्ट 2% ज़्यादा देना पड़ रहा है। अब 2% सुनने में तो आपको बहुत सिंपल सा लग रहा होगा, 2% तो है भाई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 2% अगर आपका इंटरेस्ट 2% बढ़ा है और आप 1000 करोड़ का लोन ले रहे हो, तो मतलब आप साल में 1000 करोड़ का 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहे हो। 1000 करोड़ का 2% 20 करोड़ होता है। तो आप अगर देखो, जनरली कंपनीज लोन लेती है तो बड़ा बड़ा लोन लेती है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। तो अगर 100 करोड़ का ही लोन है कंपनी के ऊपर और 2% इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो 100 करोड़ के ऊपर साल का 2 करोड़ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। आप उस तरीके से सोचिए तो 2% मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ऑलराइट। सिमिलरली अगर इकोनॉमी में मैं कलर चेंज कर दूं सो दैट आप रीड कर सको, इकोनॉमी में देयर इज अ डेफिशिएंट डिमांड। इकोनॉमी में देयर इज अ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड किसके साथ जाता है? डिफ्लेशन के साथ। सो डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा? आरबीआई जो है इस इंटरेस्ट को कम कर देगा, बिकॉज अब डेफिशिएंट डिमांड का प्रॉब्लम जब सॉल्व करना है आरबीआई को। एंड बाय द वे, इफ यू वांट दिस, व्हाटएवर आई एम राइटिंग ऑन दिस बोर्ड, आप मुझसे ले लेना पीडीएफ, मुझे इस नंबर पे कॉल करना, व्हाट्सएप करना कि आपको ये वीडियो देखी है आपने और आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब भाई डेफिशिएंट डिमांड के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, डेफिशिएंट डिमांड इज रिलेटेड टू डिफ्लेशन। अब आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई चाहता है कि मार्केट में पैसा आए। डेफिशिएंट डिमांड को सॉल्व करना है तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ता है। तो पैसा आए तो मतलब अब इंटरेस्ट कम करो, क्योंकि देखो जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो लोग लोन नहीं लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इंटरेस्ट बढ़ने से काफ़ी फर्क पड़ जाता है, बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। तो भाई कस्टमर रोएगा ही ऑब्वियसली। लेकिन जब आरबीआई चाहता है कि मार्केट में ज़्यादा पैसे आए तो इसको 3% कर देगा।
तो ICICI अब इसको कस्टमर को कितने में देगा, 5% पे। और यहाँ जो है वो कस्टमर जो है वो प्रॉपर खुश हो जाएगा भाई। वो क्यों खुश होगा, देखो नाच रहा है ये ये क्यों नाच रहा है, बिकॉज ये भाई साहब को इंटरेस्ट अब कम देना पड़ रहा है ना। अब इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। तो क्या है, आदमी जब लोग देखते हैं, बिजनेसमैन देखते हैं कि इंटरेस्ट कम हो चुका है, तो वो इंटरेस्ट लोन लेने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ता है। तो दिस इज हाउ बैंक रेट इज यूज्ड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द मार्केट। बैंक रेट क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बैंक रेट एंड हाउ डज आरबीआई यूज बैंक रेट टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, राइट। अब सेम प्रोसेस रेपो रेट के साथ भी रहेगा। रेपो रेट क्या है, रेट एट विच आरबीआई गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। वो शॉर्ट टर्म से गाइडेड है, लॉन्ग टर्म से गाइडेड है, बस प्रोसेस यही रहने वाला है। रेपो रेट में भी एक्सेस डिमांड के केस में जो है इंटरेस्ट बढ़ेगा और डिफिशिएंट डिमांड के केस में इंटरेस्ट घटेगा, लेकिन खाली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डिफरेंस है। तो आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। अगर आपको ये क्लियर है तब हम आते हैं रिवर्स रेपो रेट पे। रिवर्स रेपो रेट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या फर्क है ना। रिवर्स रेपो रेट, अब देखिए, द रेट एट विच आरबीआई गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक इज रेपो रेट। The rate at which commercial bank lends money to RBI, it is called reverse repo rate। देखो क्या होता है, कई बार कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा फंड्स होते हैं। अगर एक्स्ट्रा फंड्स हैं कमर्शियल बैंक के पास तो उस केस में क्या होगा, अगर एक्स्ट्रा फंड है कमर्शियल बैंक के पास तो उस केस में कमर्शियल बैंक, आरबीआई हो सकता है कि कमर्शियल बैंक को बोले कि आपके पास जो पैसा है आप मेरे को दे दो, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। जो इंटरेस्ट आरबीआई कमर्शियल बैंक को देती है उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। व्हेन कमर्शियल बैंक पार्क देयर एक्सेस, जब अपने एक्सेस फंड को पार्क करती है आरबीआई के पास में, उसको दे देती है, तो आरबीआई उस पर जो इंटरेस्ट देता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब ये कैसे कंट्रोल करेगा क्रेडिट से। अब क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट क्या करेगा, सपोज करो कि अब आरबीआई देख रही है कि आरबीआई के पास हर कमर्शियल बैंक का अकाउंट है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई के पास हर कमर्शियल बैंक का अकाउंट है। अब आरबीआई के पास अगर हर कमर्शियल बैंक का अकाउंट है तो आरबीआई नोज इट वेरी वेल कि कौन से कमर्शियल बैंक में कितना पैसा है। जब कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा होता है, उनके पास सरप्लस कैश होता है, तो आरबीआई को अगर डर रहे, अगर एक्सेस डिमांड को सॉल्व करना है, अब एक्सेस डिमांड में आरबीआई को क्या करना है, मार्केट से मनी सप्लाई कम करना है। आरबीआई नीड्स टू मेक श्योर कि मार्केट में पैसा जितना कम आए उतना अच्छा है। तो देखिए कि अगर कमर्शियल बैंक के पास फंड्स एक्सेस हैं तो आरबीआई को डर रहेगा कि कहीं जाके वो फंड मार्केट में रिलीज ना कर दें, तो उसको लालच देती है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है। कमर्शियल बैंक को कहती है मेरे को पैसा दो, मैं आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। तो जब कमर्शियल बैंक को किससे मतलब है तो लालची कमर्शियल बैंक। लालची है क्योंकि उसको इंटरेस्ट से, उसको खाली प्रॉफिट से मतलब है। जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है तो कमर्शियल बैंक को लगता है कि भाई आरबीआई के पास ही पैसा रख देते हैं, मार्केट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, सेफ भी है पैसा, है ना। मार्केट में तो कोई पैसा लेके शायद भाग भी सकता है, आरबीआई तो पैसा वापस करेगी। तो जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो मार्केट से मनी सप्लाई कम हो जाता है क्योंकि कमर्शियल बैंक का एक्सेस फंड गोज टू आरबीआई। सो व्हेन आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, कंट्रोल एक्सेस डिमांड, कंट्रोल इन्फ्लेशन, इट विल इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट। लेकिन डेफिशिएंट डिमांड में जब आरबीआई चाहे, आरबीआई क्या चाहता है, मार्केट में पैसा है, ठीक है। अब आरबीआई देखिए कि कमर्शियल बैंक के पास पैसे हैं, मेरे को ना दे, मार्केट में जाए, वो क्या करेगी, रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगी। रिवर्स रेपो रेट जैसे ही गिरेगा, क्या होगा रिवर्स रेपो रेट के गिरने से, तो कमर्शियल बैंक का इंटरेस्ट कम हो जाएगा आरबीआई को पैसे देने में, तो सारा पैसा मार्केट में आएगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ठीक है। तो दिस इज हाउ रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट इज differentiated, and this is how they are used to control the money supply in the market. I hope the entire concept is very very clear to everybody. अगर आपको clear है, videos अच्छी लग रही हैं, तो you know what you have to do. You have to just share the videos with your friends. Thank you so much. Take good care of your health. Bye bye.